दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई रहस्यमय जंगल हैं जो पेड़ पौधों से भरे होने के साथ ही कई रहस्यों से भी भरे हुए हैं। और अगर हम रहस्यों की बात करें तो दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिसका आज तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। हम आज तक विस्मित आंखें फाड़े सिर्फ मान लेते हैं कि ये हुआ ही होगा। क्या सचमुच ऐसा हुआ होगा ये तो हम नहीं जानते, पर तथ्यों के आधार पर हम इस बात को नकार भी नहीं सकते। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो जंगलों में घटित हुए, जिनके बारे में हमने सिर्फ अखबारों या किताबों में पढ़ा है। दोस्तों, दुनिया में कई जंगल ऐसे हैं जिनको अभी तक खोजा भी नहीं जा सका है और इसलिए ये रहस्यों से भरे हुए भी हैं। चाहे वह एक खोया हुआ व्यक्ति हो या एक नई खोजी गई कलाकृति, हम शायद इनमें से कई अजीब घटनाओं के बारे में कभी भी नहीं जान पाएंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कोस्टा रिका के वर्षा वनों में सैकड़ों बड़े पत्थर के गोले बिखरे हुए मिले। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये प्री हिस्टोरिक लोगों द्वारा बनाए गए हैं। इनमें से सबसे बड़े गोले का वजन 16 टन और व्यास 8 फीट है। इनमें से कई कोस्टा रिका के डिक्विस डेल्टा क्षेत्र में स्थित हैं। कुछ गोले तो बहुत ही प्राचीन हैं, तो कई समय के साथ क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वास्तव में हम नहीं जानते कि उन्हें क्यों बनाया गया था। जिन लोगों ने उन्हें बनाया उन्होंने कोई लिखित रिकॉर्ड भी नहीं छोड़ा है। कईयों का मानना है कि ये धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाए गए थे, लेकिन इसकी पुष्टि करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। आज तक यह एक रहस्य ही बना हुआ है कि आखिर इन पत्थरों को इस आकार में कैसे काटा गया। दोस्तों, हम बात करेंगे मारी कॉक्सी के बारे में। कहा जाता है कि मारी कॉक्सीज एक जनजाति थी। इसका वर्णन कर्नल पर्सी फॉसेट द्वारा किया गया है, जो कि एक ब्रिटिश खोजकर्ता थे। उनका सामना ऐसे लंबे बालों वाले जनजातियों से हुआ था जो 12 फीट तक की ऊंचाई वाले थे। वे धनुष्बाण भी चला सकते थे और गांव में रहते थे। उनके अनुसार वे मैक्सुबी जनजाति के उत्तर पूर्व में रहते थे। दिलचस्प बात यह है कि मारी कॉक्सीज अमेजन के सघन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो मानवीय सीमाओं से परे हैं। इनका अस्तित्व आज भी किसी रहस्य से कम नहीं है। दोस्तों, इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य के बारे में जो अमेज़न के वर्षा वनों में पाए जाते हैं। रिंग शेप की खाई की एक श्रृंखला ब्राजील के अमेज़न में पाई जाती है। लोगों का मानना है कि यह एक स्पेसशिप के निशान है या फिर किसी एलियंस के लैंडिंग के मार्क्स हैं, लेकिन कोई भी निश्चित नहीं कह सकता कि यह क्या है। ये विशाल संरचनाएं 16 फीट तक गहरी और कभी कभी उतनी ही चौड़ी होती हैं। शोधकर्ता अभी भी इस बारे में अनिश्चित हैं कि ऐसे रिंग्स का उद्देश्य क्या था। शायद इनका उपयोग रक्षा, जल निकासी या किसी धार्मिक कारणों से किया गया हो सकता है, लेकिन आज तक हम इस बात को साबित नहीं कर पाए कि आखिर ये था क्या। दोस्तों, हम बात करेंगे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट नेल्सन रॉकफेलर के बेटे माइकल रॉकफेलर के बारे में, जो कि एक 23 वर्षीय हार्वर्ड ग्रेजुएट था। 1961 में न्यू गिनी के जंगलों में अपने पिता के लिए आदिवासी कलाकृतियों को लाने के क्रम में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जाहिर तौर पर अभियान के दौरान माइकल की नाव पलट गई और वह अपने साथी के साथ तट से 16 किलोमीटर दूर फंसा हुआ था। उसने सोचा कि वह तैरकर मुख्य भूमि तक पहुंच जाएगा और वहां जाकर सहायता प्राप्त करेगा, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। उसके लापता होने के बारे में विभिन्न सिद्धांत हैं कि वह किनारे पर पहुंच गया, लेकिन असमत जनजातियों द्वारा मार दिया गया, लेकिन इस बात का सबूत आज तक नहीं मिल पाया है। इक्वाडोर के जंगलों में एक अविश्वसनीय खोज की गई। वहां 260 फुट लंबी और 260 फुट चौड़ी संरचना के अवशेष प्राप्त हुए, जो सैकड़ों टन ब्लॉक से बने हुए थे, जिसे शोधकर्ता ब्रूस
फेंटन ने लॉस्ट सिटी ऑफ जायंट्स नाम दिया। यहाँ सिर्फ बड़े आकार के पिरामिड नुमा ब्लॉक्स ही नहीं बल्कि बड़े आकार के औजार भी प्राप्त किए गए। ये विशाल संरचनाएं एक दीवार की तरह थी जो 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई थी, जिसके शीर्ष पर एक समतल क्षेत्र बना हुआ था जहां कई प्रकार की कलाकृतियां पाई गई। इसे देखकर ऐसा लगता था कि यह किसी विशालकाय मानवों द्वारा निर्मित है। शोधकर्ताओं की कुछ टीमों का मानना है कि यह संरचना अंतिम इंकान सम्राट अताहत्पा का मकबरा हो सकता है, जिसे स्पेनियों ने पकड़ लिया था और कहा जाता है कि यह सोने के एक बड़े ढेर के साथ उसे दफनाया गया था। तो दोस्तों, ये थे कुछ खतरनाक जंगलों के रहस्यमयी किस्से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।